जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंतानम। आज तक हमने जैनिज्म में अनेक हिस्ट्री देखी है। मतलब इस भरत क्षेत्र के 2400 तीर्थंकर भगवान के हमने जीवन चरित्र और अलग अलग प्रसंग देखे हैं। आज हम लोग जैनिज्म में ज्योग्राफी जानने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग नवकार के जो प्रथम स्थान पर अरिहंत भगवान होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग जैन हैं या ना भी है तो भी हमको पता होना चाहिए कि अभी हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं और इस भरत क्षेत्र के 2400 तीर्थंकर भगवान अभी सिद्ध अवस्था में है, मोक्ष में है। पर ऐसी कौन सी पृथ्वी है जहाँ पर आज भी एट प्रेजेंट तीर्थंकर भगवान विचरण कर रहे हैं, वो जीवित अवस्था में है? तो वो जानने के लिए मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो इन्फॉर्मेशन चालू होने से पहले मैं आपको बोलूं कि अभी आवती 25 अप्रैल को चैत्रवदी दशम के दिन 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी को मिला के 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। और इस भरत क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ के 21वें तीर्थंकर भगवान श्री नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। अगर आपको ये सब जानना है तो पहले हमको बेसिक्स में जाना होगा। और बेसिक्स ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड है जिसमें 3 लोक है। सबसे ऊपर का लोक ऊर्ध्वालोक, बीच में मध्य लोक और नीचे का अधोलोक। हम मनुष्य मध्य लोक में रहते हैं जहाँ पर 15 कर्म भूमि होती है और वो 15 कर्म भूमि 5-5 में डिवाइड हुए, यानी 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र। अब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक भी तीर्थंकर भगवान नहीं है। यहाँ ये दोनों क्षेत्र में से अभी कोई भी मोक्ष में जा नहीं सकते, मोक्ष में जाना वहां से पॉसिबल नहीं है। पर महाविद्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान अभी भी जीवित है और वो 20 तीर्थंकर भगवान का चौव्यान कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक हो चुका है। और इन 20 विहरमान देव का एक ही दिन होता है सारे कल्याणक साथ में। और हमारे भरत क्षेत्र से सिमंदर स्वामी भगवान का क्षेत्र बहुत नजदीक है। इसके लिए हम लोग सिमंदर स्वामी भगवान की सबसे ज्यादा वंदना करते हैं। आपको पता होगा कि फुल मून डे जब होता है और फुल मून डे की जो अजवाली बीज होती है उसमें हम लोग शाम को 48 मिनट्स के लिए जो चंद्रमा आता है उस चंद्रमा के सामने हम लोग खड़े होकर ये प्रे करते हैं कि इस भरत क्षेत्र से मेरा आगे का भव, मेरा आगे का जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो। वहां पर मैं अपनी इस पावन आंखों से सिमंदर स्वामी भगवान के दर्शन करूं, उनकी सेवा पूजा करूं, उनके वरद हस्ते रजोहरण लेके संयम अंगीकार करूं और उनकी वाणी देशना सुनकर मैं वहां से ही मोक्ष में जाऊं। यही मैसेज दूसरे दिन वही चंद्रमा महाविद्य क्षेत्र में जाकर सिमंदर स्वामी को हमने जो मैसेज पहुंचाया है वो सिमंदर स्वामी भगवान के पास चंद्रमा पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी ये मान्यता है। इतना ही नहीं तो इस भरत क्षेत्र में एक साध्वी भगवंत होके गए जिनका नाम यक्षा साध्वी जी था। उनका जन्म तो भरत क्षेत्र में हुआ है पर वो कुछ टाइम के लिए महाविद्य क्षेत्र में गए। वहां पर सिमंदर स्वामी भगवान की देशना सुनकर वो वापिस भरत क्षेत्र में आए थे। क्या पुण्य है उस साध्वी भगवंत का। इतना ही नहीं तो जब इंद्र महाराजा 64 इंद्र जब महाविद्य क्षेत्र में जाकर सिमंदर स्वामी भगवान को पूछते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे अनंत सिद्ध हुए, तब सिमंदर स्वामी कहते हैं कि ये भरत क्षेत्र का ही ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जहाँ का आज का हमारा पालितना शत्रुंजय गिरिराज, शाश्वत भूमि शत्रुंजय गिरिराज है, वहां से ही अनंत सिद्ध हुए हैं। सिमंदर स्वामी भगवान हमारे पालितना की तारीफ करते इंद्र महाराजा को कहते हैं। मतलब कि सिमंदर स्वामी भगवान ने भी हमारे भरत क्षेत्र की तारीफ की थी, हमारे पालितना की तारीफ की थी। इतना ही नहीं तो जब एक तीर्थंकर भगवान विचरण करते हैं ना, तब उनके साथ
1 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ तो मैं बोल रहा हूँ, पर ऐसे असंख्यात देवी देवता उनकी रक्षा में हाजरा हजूर रहते हैं। उनकी सेवा पूजा, तीर्थंकर भगवान की सेवा पूजा करने के लिए असंख्यात देवी देवता उनकी रक्षा करने के लिए होते हैं। हमारे इधर तो, हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक अगर सेलिब्रिटी हो या एक पॉलिटिशियन हो तो जेड पर सिक्योरिटी, इतनी ही सिक्योरिटी उनको मिलती है। पर जब एक तीर्थंकर भगवान विचरण करते हैं ना, तो उनके साथ असंख्यात देवी देवता उनके साथ उनकी रक्षा करने के लिए होते हैं। तो सोचो, तीर्थंकर भगवान क्या वो आत्मा होगी, वंदनीय है सच में। और हम लोग जो हमारा जो सुबह का जो प्रतिक्रमण होता है, राह्य प्रतिक्रमण, जिसमें हम लोग सुबह के टाइम पे सिमंदर स्वामी भगवान को बड़े, कितना ही बड़ा प्रसंग हो, पर्युषण पर्व हो, कोई भी पर्व हो, पर कंपलसरी मैंडेटरी हम लोग सुबह के टाइम में खमासमन, चैत्यवंदन, स्तवन और थोय के साथ प्रतिक्रमण का जो राह्य प्रतिक्रमण का जो लास्ट का पार्ट होता है, उसमें हम लोग सिमंदर स्वामी भगवान की मैंडेटरी कंपलसरी वंदना करते ही है। और सुबह के टाइम पे सिमंदर स्वामी भगवान को याद करना ही चाहिए, क्योंकि वो अभी जीवित अवस्था में भवी जीवों का देशना देकर कल्याण कर रहे हैं। अगर आपको नजदीक में सिमंदर स्वामी भगवान का देरासर देखना है तो ठाणा के टेम्बी नाका में मुनीश्वर स्वामी भगवान का देरासर है। और मुनीश्वर स्वामी भगवान के देरासर के ऊपर एक छोटा सा सिमंदर स्वामी भगवान का देरासर है, वहाँ पर सिमंदर स्वामी विराजमान है। आप लोग जरूर वहाँ जाकर दर्शन करें, सेवा पूजा करें और सिमंदर स्वामी भगवान को ये कहे कि मेरा आवता भव महाविद्य क्षेत्र में आपके पास हो। ऐसी अलग अलग और बहुत सारी बातें आती है सिमंदर स्वामी भगवान के रिलेटेड में, बट मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इन शॉर्ट में ये बताने का प्रयास किया। होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की जय। जीन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।